हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑली बोर्ड एसएससी एंड रेलवे यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए एपिसोड में, एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, एसएससी सीएचएसएल टायर 2 का देखा आपने कि जिस तरीके से सीजीएल ने एक रुख लिया है, मोड़ लिया है, उसी तरीके से उसने भी ले लिया है ना। दोनों भाई भाई, एक आगे तो पीछे से हम भी आएंगे। तो बस वही पैटर्न चेंज यहाँ पर भी हो गया है। आपका जो टायर 2 होगा उसमें चेंजेस कर दिए गए हैं। मतलब ये अनएक्सपेक्टेड है ना कि 12th बेसिस पर एग्जाम होने वाला है, मेंस होने वाला है, टायर 2 होने वाला है। तो भैया 12th पे इतना क्यों हमें परेशान कर रहे हैं, बच्चे परेशान हो गए। लेकिन ठीक है, अब तो कर दिया, हमें उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। और कैसे क्या रहने वाला है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। एक मोटा मोटी बोले तो सर इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, जब हमें कोई प्योरिटी चाहिए ना हम्म। किसी चीज की, मतलब जैसे नंबर ऑफ क्राउड आपके बढ़ रहे हैं और उनको छांटना है, तो उसका एक क्राइटेरिया होता है सर, कोई बिल्कुल। ना कोई तो एक लिमिटेशन उनको लगानी पड़ेगी। तो अभी तक क्या होता था कि बच्चे मैथ और अपना इंग्लिश करके वो लोग निकल जाते थे। लेकिन इस बार जी के जीएस और साथ ही करनी साथ पड़ेगी। रीजनिंग को चाहिए बेटा आपको फुल इज्जत। फुल इज्जत क्यों कह रहा हूँ कि अभी तक क्या करते थे लोग, सोचते थे प्री में कि जी के जीएस भैया बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, वैसे भी अब इसका हाँ। सिलेबस थोड़ा सा वाइड होता है तो काम चल जाता था। तो अभी ऐसा नहीं है। अभी मतलब प्रॉपरली आपको डिटेल वाइज तरीके से इसको पढ़ना पड़ेगा। और अगर कोई ये समझता है कि मैं एक सेगमेंट कर लूं और मैं उसमें तीर गाड़ दूंगा या झंडे गाड़ दूंगा, तो आप बिल्कुल गलत हो। आप बिल्कुल अपनी सोच बिल्कुल। को बदल लो। जितना जल्दी आप बदल लोगे बेटा, उतना लिए आपके लिए फायदेमंद होगा। तो क्या है, कैसे हैं चीजें, क्या क्या सिलेबस आपका चेंज हुआ है और कितनी किस सेगमेंट में मेहनत करनी हम्म। है और कितने मार्क्स का है, उन सारी चीजों पे एक एक बार डिस्कस करेंगे। तो एक बार स्टार्ट करते हैं सोनू सर, बिल्कुल बेसिक से लेके वीडियो लंबी नहीं होगी, हाँ 10 मिनट की वीडियो बिल्कुल। होगी, लेकिन उसमें हम सारी चीजें सर कवर पॉइंट टू करके। पॉइंट हम जान लेते हैं सारी चीजों को, कैसे क्या रहने वाला है। ठीक है। सर अब देखिए, आपने देखा सीजीएल में भी आपका सेक्शंस और मॉड्यूल में डिवाइड किया गया है। सेम वही चीज यहाँ पर भी किया गया कि आपके सेक्शंस और मॉड्यूल में डिवाइड करके दो सेक्शंस आपके रहेंगे। जिसमें कि सेक्शन देखो, यहाँ पर सेक्शन 1 दिया गया, यानी कि ओवरऑल दो सेशन रहेंगे, सॉरी दो सेशन रहेंगे। उसमें आपके यहाँ पर 3 सेक्शन रहेंगे और सेक्शन के अंदर में आपके मॉड्यूल्स बनाए गए, है ना। मतलब बहुत बच्चे तो ऐसे ही बोल देंगे कि भैया ये क्या ही कर दिया तुमने, है ना। एक तो सिलेबस कवर करो इतना डिफिकल्ट, ऊपर से पैटर्न भी समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अब देखो यहाँ पर क्या चीजें हैं कि आपका जो सेक्शन 1 होगा, है ना, अभी तक आपने मेंस में तब जो मेंस होता आया है उसमें जनरली क्या रहा है, मैथ इंग्लिश रहा है। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपका सेक्शन 1 में दो सब्जेक्ट रखा गया है ना, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2, जिसमें कि आपका मॉड्यूल 1 मैथ्स है, मॉड्यूल 2 आपका रीजनिंग है। यहाँ पर 30 सवाल आएंगे आपके मैथ्स से, 30 सवाल आएंगे आपके रीजनिंग से, और 90-90 नंबर के रहेंगे। और इस दोनों के लिए आपको मिलेंगे 1 घंटे का समय। 1 घंटे का समय आपका मॉड्यूल 1 प्लस मॉड्यूल 2 दोनों मिला के है। ठीक है। आपका 180 नंबर का होगा, ये 90-90 नंबर का। एक सवाल 3 नंबर के होंगे और निगेटिव एक गलत पर 1 नंबर कटेगा आपका। वहीं पर सेक्शन 2 जो रखा गया है, इसमें भी फिर मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 रखा गया है। अब यहाँ पर दो मॉड्यूल में आपका इंग्लिश और जीए, ये दोनों को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। अब यहाँ पर दो नई चीजें जुड़ी है ना। मैथ आपका पहले से था, है ना, इंग्लिश आपका पहले से मेंस में आता रहा है, ये पैटर्न रहा है सीजीएल का इधर। अब यहाँ पर रीजनिंग आपको इंट्रोड्यूस किया गया और जनरल अवेयरनेस आपको इंट्रोड्यूस किया गया। अब गेम चेंजर और मेजर प्लेइंग जो हम बोलते हैं ना, प्लेयर्स कौन होगा मेंस के लिए, वो प्लेयर्स यही दो सब्जेक्ट बनने वाले हैं। क्योंकि ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं, या तो आप बहुत ज्यादा स्कोर कर लोगे, या तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। जो पढ़ा होगा वो अच्छा स्कोर करेगा, वरना तुक्का मारोगे तो फिर नहीं हाँ। हो पाएगा। ये क्योंकि थ्योरी टाइप के ही है। जैसे इंग्लिश बात करूं, इसमें आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी बच्चे ने पढ़ा होगा तो बहुत कम समय में वो हम्म। अच्छे मार्क्स गेन कर सकता है, और फिर कट ऑफ जो जाती है बेटा वो मार्क्स पे ही आती है, जैसा कि आपको पता है सर। बिल्कुल। तो उसी तरीके से यहाँ पर आपका ये आपके दो सेक्शंस हैं, दो दो अलग अलग मॉड्यूल से, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 आपका हो गया इधर। तो यानी कि मैथ रीजनिंग इंग्लिश और जीए, ये 4 हो गए। लेकिन यहाँ पर एक और सेक्शन 3 दिया गया, जिसमें कि मॉड्यूल 1 सिर्फ एक ही मॉड्यूल है। जैसे सेक्शन 3 में दो मॉड्यूल्स हैं। मॉड्यूल 1 जो है आपका, वो कंप्यूटर नॉलेज रखा है, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज क्वालिफाइंग रहेगा ये। ठीक है। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज 15 सवाल होंगे, 45 नंबर इसमें होंगे। सर एक चीज और इम्पोर्टेंट ये है कि जो जनरल अवेयरनेस का है 20 क्वेश्चन 90 90 नंबर के, नंबर का है। मतलब एक 4.25 नंबर का एक क्वेश्चन है। जी के जीएस नहीं पढ़ के जाओगे ना तो बेटा हाँ फिर लंबे हो जाओगे। बिल्कुल। मतलब कितना ये फर्क लाएगा एग्जामिनेशन में, क्योंकि मेरिट आपका आप जो बनने वाला है वो आपका मेंस पे बनेगा। प्री क्वालिफाइंग हो गया है, मेरिट बनना है मेंस पर। ये चेंजेस आपको देख के पता चलेगा कि भैया यहाँ पर मेजर जो
खेल होने वाला है ना, गेम, वो यहीं पे होने वाला है और यही आपका मेरिट डिसाइड करेगा। तो थोड़ा सा मेहनत अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा। बाकी कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल जो है, मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3, वो आपका 15 सवाल 45 नंबर का, यहाँ भी एक सवाल आपके 3 नंबर का। मेजरली देखेंगे तो एक सवाल 3 नंबर का है, लेकिन सिर्फ जीए में चेंजेस है। आपका 20 सवाल पर 90 नंबर दिया गया है, सिर्फ यहाँ पर सीएचएसएल में और इसके 10 नंबर का क्वेश्चन काट के ना इंग्लिश में ऐड कर दिए गए। 40 कर इसमें दिए गए। 40 वैसे 30-30 हैं दोनों में, हाँ, और इसमें 20 नंबर जीके जीएस में जो 10 क्वेश्चन थे वो ऊपर ऐड करके किस में मिला दिए, इंग्लिश इंग्लिश में 40 सवाल 90 नंबर के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते आगे जो मॉड्यूल 2 रखा गया है, सेक्शन 3 का मॉड्यूल 2 रखा गया है, वो मेजरली आपका स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट रखा गया है। ठीक है, जो स्किल टेस्ट होगा वो डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ के लिए है, और जो टाइपिंग टेस्ट है वो का लोअर डिवीजन क्लर्क और जो JSA। सॉर्टिंग असिस्टेंट है जेएसए, उनके लिए रखा गया है। उनके बारे में एक बार मैं फिर आपको बताऊंगा कुछ चीजें, है ना। अब ये देखो, जो स्किल टेस्ट है वो 15 मिनट का होगा, और जो आपका यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट है वो आपका 10 मिनट का होगा। अब कितना क्या टाइपिंग है वो आपके बारे एक बार जान लीजिए यहाँ पर। ये जनरली क्या है बेटा, 2000 आपके वर्ड रहेंगे, 2000 वर्ड्स, और इसका जो टाइमिंग रहेगा वो रहेगा सिर्फ 15 मिनट। अगर उस हिसाब से देखें तो 2 का 4 गुना 8000 आ जाता है, और 15 मिनट का अगर मैं करूं 4 टाइम्स तो बेटा कितना आ जाता है पर आवर, और पर आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। 60 मिनट। बात वही है, चाहे 15 हाँ। मिनट में बेटा आपको मैं बोलूं 2000, 15 मिनट में अगर मैं बोलता हूं भैया 2000, और सीधा सीधा अगर 60 की मैं बात करूं तो 15 चौका 60, 4 से, तो ये भी कितना आ जाएगा आपका 8। बात वही है अब, लेकिन होता सिर्फ 15 मिनट का ही है। हाँ। ठीक है, चलिए 15 मिनट में आपको इतने करने होंगे स्ट्रोक्स वहां पर। आगे बढ़े सर। ठीक है सर, ये लीजिए, ये आपका थोड़ा सा वो दिया गया है कि आपका सैलरी स्ट्रक्चर वगैरह क्या है, हमने पहले भी डिस्कस कर दिया है यहाँ पर कि XYZ सिटी के हिसाब से आपको सैलरी वेरी करेगा, है ना। जिस पोस्ट के लिए है, आप एलडीसी जेएसए के लिए है, पोस्टल असिस्टेंट के लिए है, सॉर्टिंग के लिए है, या फिर डीईओ के लिए है, तो XYZ 3 अलग अलग कैटेगरी में सिटीज को रखा गया है। वो जगह के हिसाब से आपकी सैलरी वेरी करती है, तो वो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। बाकी यहाँ पर मेजर जी चेंज है यहाँ पर, बाकी जिस पोस्ट के लिए आपका यहाँ पर रिक्रूटमेंट होगा, है ना, इस नोटिफिकेशन के थ्रू जो आपका वैकेंसी आया है या जिसमें आपको नौकरी मिलेगी, वो आपके ये सारे पोस्ट हैं, एलडीसी हैं, ये जेएसए 6 हैं। पोस्ट हैं आपके। कौन से? एक एलडीसी है जिसे हम लोअर डिवीजन क्लर्क बोलते हैं, दूसरा जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जेएसए बोल देते हो आप लोग, तीसरा है आपका पर्सनल असिस्टेंट पीए बोल देते हैं, पोस्टल असिस्टेंट, सॉरी पोस्टल असिस्टेंट, चौथा है आपका सॉर्टिंग असिस्टेंट जिसे हम ऐसे भी बोल देते हैं, नेक्स्ट है डीओ डेटा एंट्री ऑपरेटर, और इसमें एक वैकेंसी और होती है, कौन सी? ग्रेड ए वाली। ये आपकी 6 पोस्ट आपके किस में है, तो ये आपका एसएससी सीएचएसएल वाली पोस्ट है जो आपके सामने है। आगे बढ़ा जाए सर, तो ये है। चलिए, अभी कुछ चीजें हम हमारी सर, एक दो चीज शायद छूट गई है क्या? नहीं, हमने बता दी टाइपिंग और स्किल के लिए हमने बता दिया है चीजें, और बाकी जो हमारा मेजरली पैटर्न जो चेंज हुआ है उसके बारे में हमने बता दिया है। एक बार सैलरी देखो, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका सैलरी का भैया। पैसा हमारे जीवन में बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है, दुनिया इसी के पीछे भाग रही है। तो मैं आपको बता दूं, जो एलडीसी और जेएसए है उसका आपका 30,608, 28,358 वाई के हिसाब से, और जेड के हिसाब से 2-2 हजार रुपए का इनमें डिफरेंस है। ऐसे ही पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट जिसे हम बोलते हैं, वो 40,000, 36,000, 33,000, इसमें लगभग ऑन एन एवरेज 3-3 हजार रुपए का सा, 3-4 हजार का सा डिफरेंस आ रहा है। और डेटा एंट्री ऑपरेटर 40,167, 36,000 और 33 सिटी XYZ के हिसाब से। और ये ना होता ही है, क्योंकि जो अच्छी टायर उनमें उनके एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं, जैसे हाउसिंग अलाउंस है, डाइनिंग अलाउंस है, बहुत सारी चीजें होती है, तो वो वेरी। अब जैसे कि मान लो किसी की पोस्टिंग दिल्ली में होगी, अगर मान लो मेट्रो सिटीज में हुई, वहां पर खर्च ज्यादा होते हैं, चीजें ज्यादा होती है, तो उनकी सैलरी मान लो क्या होगी, 40,000 होगी। और जो थोड़े से उनसे कम एरिया में, जहाँ पर रेंट ज्यादा महंगा नहीं है या उस तरीके की चीजें जहाँ पर है, उनकी थोड़ी से 2-4 हजार कम होगी। तो ये डिफरेंस थोड़ा सा इसीलिए XYZ यहाँ पर रखा गया सिटी को लेकर। बाकी आप लोग तैयारी कीजिए, है ना। कोर्सेज के बारे में बता दें सर एक बार हम, बिल्कुल कि जो हमने CHSL के लिए कोर्स रखा है वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार मैं सभी को बता देता हूँ बेटा, काफी बच्चों को सर एक मॉक टेस्ट है। हाँ, एक ब्रीफ जान लीजिए आप लोग, आप ही लोग के लिए ये मददगार रहने वाला है, इसीलिए एक बार ब्रीफ तो जान ही लीजिए इसके बारे में कि मतलब किस तरीके से तैयारी करनी है। पैटर्न चेंज हुआ है तो हमें वो चाहिए होता है कि कुछ ना कुछ हमें एक ऐसा मिले जिसमें कि हम वो चीजें कर पाए। ये है सर आपका CGL टायर 1, जो टायर सेकंड, जो CHSL और CGL दोनों की तैयारी कर रहे हैं, ये दोनों का होता है, CGL का भी होता है और CHSL का भी होता है। ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपकी वेबसाइट पे जाके हाँ। एक बार चेक करोगे, कोई पैसा नहीं है, वीकली होता है, हफ्ते में एक बार। कब? सैटरडे और संडे। बिल्कुल। जैसे ही आप सैटरडे संडे जाओगे तो आप इसमें प्रॉपर तरीके से आपने कितने सही किए, कितने गलत किए, रिपोर्ट कार्ड जो होता है आपको मिलेगा। साथ ही साथ इसका आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा प्रॉपर डिटेल के साथ, तो आप अपने आप को मतलब आकलन कर पाओगे कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो।
ये आपका है एसएससी सीजीएल टायर सेकंड का, ऐसे ही सीएचएसएल का भी टायर है। 2 का भी होगा। और साथ में अगर कोई कोर्स खरीदना चाहता है कि जो पेड कोर्स की अगर मैं बात करूं, सारी चीजें एक ही सिलेक्टेड में आ जाएं, ठीक है, तो ये आप टेस्ट दे सकते हो बेटा, टेस्ट आप अपना आराम से हाँ करके इसको फ्री ऑफ कॉस्ट है वीकली। ये काफी एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आप सभी के लिए। फिर भी आप किसी बच्चे का कोई हाँ कमेंट कुछ हो हो तो कमेंट बॉक्स में नीचे डाल देना, हम लोग उसको पढ़ के आपको रिवर्ट कर देंगे। ठीक है। चलिए, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो हमें आप लोगों तक पहुंचानी थी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।